ऐसा मन कर रहा था कि कुछ और कविताएं सुन लें। जब कवि ऐसा हो जिसके पास इतने सारे शब्द भंडार, अनुभव इतना हो इतनी छोटी उम्र में, तो क्या कहना। अब विनीत त्रिपाठी जी को मैं कविता के लिए आमंत्रित करूंगी। और वो यूं तो मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रशिक्षित पेशेवर हैं, लेकिन जो वो वहाँ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या जिस तरह से आप आइए ना मंच पे, उन्हीं को अपनी कविताओं में कैसे गूंथते हैं, ये हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और अपने अनुभव को और अधिक समृद्ध करेंगे। विनीत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी मित्र ने पहली बात ये कही कि वो भूमिका नहीं बांधेगी, मैं थोड़ी सी बांधूंगा। मेरे काम में अब तक जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जितना समझा मैंने, कि अगर हम लोगों की उनकी भूमिकाओं को, उनको नजरिए से ठीक से समझ लें, तो वो अपने आप से आज़ाद हो पाते हैं और अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाते हैं। तो मेरा काम कुछ सालों से यही है कि मैं लोगों को उनकी भूमिकाओं को ठीक से समझ पाऊं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विनीत त्रिपाठी, जो कि मेरे माँ बाप ने रखा है, और उसके अलावा मैं कौन हूँ इसकी तलाश कुछ वर्षों से जारी है। इसी तलाश में कुछ रचनाओं ने जन्म लिया, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब मैं लगभग 14-15 साल का था, तो उसी टाइम से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि हम दो तरीके का जीवन जीते हैं। एक सांसारिक, जो हमारे बाहर घटित हो रहा होता है, और एक अंतर्मन की दुनिया। और हमारे अंतर्मन की दुनिया बहुत ही विशाल होती है, जो लगभग कभी कभी ही बाहर आ पाती है। और मुझे उससे इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं उस अंतर्मन की दुनिया को ही आगे परस्यू करने लगा, और साइकोलॉजी मैंने परस्यू की और मैंने काम किया। उस अंतर्मन की दुनिया में जब हम अपने साथ बैठते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं और सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो पहला पड़ाव उसका लोनलीनेस होता है। अंतर्मन की दुनिया का आप पाते हैं कि आप कितने अकेले हैं, और ये अकेलापन वैसा अकेलापन नहीं कि आप लोगों से दूर हैं। अंतर्मन की दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज होती है, और वो होती है आपकी। वो बहुत रूप लेती है कभी कभी, लेकिन वो आवाज एक ही होती है। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस अकेलेपन के साथ, लोनलीनेस के साथ कुछ बहुत भारी रहा, और उन्हीं को मैंने अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। पहली कविता का नाम है कश्मकश। ये जो कश्मकश है मेरी ही है। ये जो अधूरे सपने हैं मेरे, ये जो उलझे ख्याल है मेरे ही हैं। ये जो बिन बोले जज्बात है मेरे, ये जो उदास से किस्से हैं मेरे, ये जो खाली से रिश्ते हैं मेरे, ये मेरे ही हैं। पर सोचता ये भी हूं, ये सब बताऊं किसको मैं, कौन है मेरा और किसका हूं मैं। क्या ये कविता मेरी है या उन लोगों की जिनके बारे में सोच रहा हूं? क्या ये कविता मेरी है या उन लोगों की जिनके बारे में सोच रहा हूं, क्या वो भी सोचते हैं मेरे बारे में? और क्या सोचते हैं इस गहराई से कि कविता कह सकें, यह किस उधेड़ बुन में बैठा हूं, खुद से ही बातें करता हूं। आसमां में सूर्य है और चंद्रमा भी, और ठीक उसके नीचे हूं मैं, और हाथ में एक अधूरी किताब भी। पर सोचता यह भी हूं, ये सब बताऊं किसको मैं, कौन है मेरा और किसका। अपने काम करने के सफर में आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बात करने लग गए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और एक टर्म जो बहुत ही फेमस है, और हम शायद जानने लग गए हैं उसके बारे में थोड़ा, जिसको इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं और हिंदी में अवसाद बोलते हैं। तो अवसाद की कहानियां सुनता हूं मैं लोगों से, और उसका एहसास ठीक ठीक होता कैसे है, वो मुझे किसी भी डेफिनेशन में आज तक ठीक मिल नहीं पाया। तो मैंने कोशिश की कि क्यों ना उसको कुछ शब्दों में लिखा जाए, लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू, लोगों के अनुभव के थ्रू। तो अगली कविता का नाम है अवसाद। नई सुबह के सूरज की तरह नहीं देखता, बीते दिन का सूरज दोबारा निकला हो ऐसे देखता हूं।
एक नया दिन मिल गया हो जीने को ऐसा नहीं सोचता, एक ही दिन को अनंत काल से जीता चला आ रहा हूं ऐसा सोचता हूं। सुबह बिस्तर से उठने की कोशिश में जमीन में और धंस जाता हूं, अपनी ही कहानी दोहराता हूं बार बार। खाना हो पर स्वाद नहीं, पेट हो पर भूख नहीं, रात हो पर नींद नहीं, रिश्ते हो पर नजदीकी नहीं, दिन हो पर रोशनी नहीं, जीवन हो पर जीने की इच्छा नहीं, कुछ ऐसा होता है उस साथ। आज की आखिरी कविता, जब हम अपने अंदर मन में जाते हैं तो लगभग हम हमेशा द्वंद में रहते हैं कि क्या पूरा होता है और क्या अधूरा होता है। अंतर मन में हमें लगभग हर समय अधूरा ही लगता रहता है और हम हमेशा उसको कुछ ना कुछ करके भरना चाहते हैं। जैसे कि मैं कुछ कविताएं कह के अपने अंतर मन के अधूरेपन को भरना चाहता हूँ। तो उसी के ऊपर एक कविता है, पूरा जीवन। जो भी जिया गया हो वो पूरा हो, अधूरा क्या होता है। जो भी जिया गया हो वो पूरा हो, अधूरा क्या होता है। उदासीनता से भरपूर जीवन खुशियों से भरा हो। भीड़ में अकेले होने के एहसास को पूर्णता से जीना, अंधेरी रात में तारों से टिमटिमाता आसमान जैसे। आसमान कितना विशाल होता है और लगभग काला, लेकिन हमें उसके तारे लगभग दिखते रहते हैं, तो हम उनको अधूरा माने कि पूरा माने, इसका सवाल हमेशा चलता रहता है। अधूरे मन से सब कुछ पूरा सोचना, अधखुली आंखों से पूरा आकाश देखा हो जैसे। पहाड़ के टुकड़े को पूरी धरती मान लेना, सागर किनारे को पूरा सागर, अधूरे बताए गए सच को पूर्णतः स्वीकार कर लेना हो जैसे। भावों को भी पूरा व्यक्त करना, थोड़ा बोलना, थोड़ा शांत रहना, पूरे मन से अधूरी कविता पढ़ना, उसके मानी को घोल लेना जीवन में, जैसे घुल जाती है चीनी पानी में और हो जाती है। धन्यवाद विनीत। और यही लग रहा है कि इतना अंतर मन में बैठकर, क्योंकि खुद काउंसलिंग करते हैं, इस तरह के लोगों से मिलते हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, बूझते हैं और फिर कविता में उतारते हैं। और कविता को सुना, विनीत जी की कविताएं उतनी ही गहरी कविताएं हैं। और कविता की शाम में जो ईसा से संगत जिसका नाम है, ये एक ही युग के कवि हैं, समकालीन कवि हैं, लेकिन किस तरह से एक दूसरे से जुदा हैं ये तभी हमें समझ में आता है जब हम एक जगह बैठकर, एक जगह इकट्ठे होकर कवि को सुने। क्योंकि कविता जो है वो श्रवण का विषय है और ये आज आकर स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जब निकिता को पढ़ा तो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए, अलग ही हमारे मन में कुछ बुनना शुरू हुआ। और जब हमने विनीत जी को सुना तो एक अलग दुनिया ये रच के चले गए।